नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि वो लोग कौन से होते हैं जो व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हैं, बेमतलब की एक नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं, अपने दिमाग को हमेशा उलझाए रहते हैं। या फिर वो लोग कौन से होते हैं जो जीनियस होते हैं, अपने दिमाग की एक ऐसी सोच को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जीवन में सक्सेस हासिल करते हैं। उनकी एक सोचने की जो काबिलियत होती है वो ऐसी होती है कि रिसर्च करके कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन कर देते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। देखिए, सोचते दोनों ही लोग हैं, चाहे वो एक रिसर्चर हो, चाहे एक डिप्रेशन का मरीज़ हो, या ऐसा व्यक्ति जो हमेशा घर में बैठा हो या ऑफिस में बैठा हो, जिसे एक चिंतामणि भी कहा जाता है। तो आजकल के इस तरह की कंडीशंस या ये सब घटनाएं किन लोगों के साथ होती हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, आपने ये दो कंडीशंस देखी। एक कंडीशन वो कि इंसान अपना दिमाग एक सही जगह पे अप्लाई कर रहा है, और एक ऐसा चिंतामणि जो चिंता में डूबा हुआ है, उल्टे सीधे ख्यालों में डूबा हुआ, अकेला अपने आप को किसी कोने में बिठा के सोच रहा है। ये सब कंडीशंस क्यों होती हैं, आज मैं आपको कुंडली में किस तरीके से ये कंडीशनों का निर्माण होता है, कब ये परिस्थितियाँ आपके साथ बनती हैं, वो मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये कुंडली के 12 खाने हुए, और इन 12 खानों में ही आपकी दिमागी स्थिति का राज छुपा हुआ है। अगर चंद्रमा को हम देखें, शनि को हम देखें, राहु को हम देखें या केतु को हम देखें, और इनका संबंध अगर यहाँ पर चंद्र के साथ कहीं पर भी हो जाता है, तब आपके लिए ये कंडीशंस पैदा होती हैं। बुध का नेगेटिव हो जाना, बुध राहु का कनेक्शन साथ में हो जाना आपके लिए दिमागी नेगेटिविटी का एक कारण बन जाता है। और रिसर्चर कैसे बनते हैं, अगर खाना नंबर 8 या चंद्रमा एक एजुकेशन का जो कारक है, आपकी दिमागी एक हलचलों का एक कारक है, अगर वो सही हो, तब आप अपने दिमाग की एक एनर्जी को सही रास्ते पर इस्तेमाल करके वो बुलंदियां छूते हैं। अब हम समझते हैं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पर भी पूरी कुंडली में चंद्र या शनि का एक योग बन जाता है, यानी कि दोनों एक साथ बैठ गए किसी भी घर में, तब इस केस में इंसान दिमागी रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, अपने आप को एक अकेला पसंद करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी सोच दूसरे लोगों से हटके होती है। और एक भीड़ में अगर हम बात करें तो भीड़ में वही एक अकेला आदमी होगा। चंद्र और शनि वाला व्यक्ति जो भी होगा, जो भी पर्सन होगा, वो कई बार डिसीज़न लेने में पीछे रह जाता है, डिसीज़न उसके कमज़ोर होते हैं। और चंद्र और शनि को एक साथ अगर कुंडली में कहीं पर भी बैठे पाया जाए, और ख़ासकर खाना नंबर 4 में अगर ये कुंडली में कंडीशन बन जाती है, तब ऐसे केस में लाल किताब के उसूलों के अनुसार कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति एक अंधे घोड़े पर सवार है। तो अंधे घोड़े पर जब कोई इंसान सवार होगा, तब घोड़ा आपको कहाँ ले जाए कोई पता नहीं। यही एक डायरेक्शन होती है आपके दिमाग की। दिमाग आपका घोड़ा है, और ये घोड़ा आपको किस तरफ ले जाए, क्योंकि घोड़ा और चंद्र एक ही हैं। चंद्र की अशिया, जो हम जानदार चीज़ें अगर हम बात करें तो उसके अंदर घोड़ा आता है। चंद्र से हम घोड़े को देखते हैं। अगर घोड़ा ही आपका इधर उधर होगा, उसकी आँखें जो शनि है, शनि और चंद्र एक साथ मिलने पर एक ग्रहण बन जाता है, और इस केस में आपका घोड़ा एक ग्रहण, उसकी आंखों पे ग्रहण होगा, यानी कि उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधकार ही छाया होगा। ऐसे केस में व्यक्ति डायरेक्शन लेस होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पाता। अगर एजुकेशन की बात करें तो एक फोकस अपने दिमाग का नहीं बना पाता है वो। अगर हम हेल्थ की बात करें तो चंद्र और शनि का योग केतु को नीच करता है। केतु जब आपका नीच होगा, तब आपको शारीरिक दिक्कतें होंगी, हड्डियों की दिक्कतें होंगी, पेशाब की दिक्कतें होंगी, चर्म यानी कि आपकी स्किन की दिक्कतें होंगी, आपका कहना सुनना, आपका सफ़र, सब कुछ दिक्कतों में आएगा। कानों की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ अब अगर चंद्र खाना नंबर 8 में है, अब जीनियस की बात कर लेते हैं। चंद्र खाना नंबर 8 में किस्मत जगाने वाला चंद्रमा कहा गया है, पर किस्मत भी किसी किसी की जगती है, क्योंकि हर एक के ग्रह एक जैसे नहीं हैं।
ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन सभी पे लागू इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हर एक की ग्रह स्थिति अलग होती है, पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लागू होती हैं क्योंकि चंद्रमा खाना नंबर 8 का यहाँ पर किस्मत को जगाने वाला होता है, लंबी उम्र बख्शने वाला होता है। अगर चंद्रमा खाना नंबर 8 में है और खाना नंबर 2 खाली है, खाना नंबर 4 बृहस्पति है या खाना नंबर 5 बृहस्पति है, खाना नंबर 2 मंगल है, तब इस केस में यहाँ पर अगर चंद्र की एक लाइन की हम देखें, खाना नंबर 8, खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, अगर ये खानों में चंद्र के मित्र बैठे हैं, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, तब इस केस में यहाँ चंद्र आपकी किस्मत जगाने वाला होगा और आपको डीप थिंकिंग देगा। वो डीप थिंकिंग एक गूढ़ रहस्यों को निकालने वाला, यानी कि एक रिसर्चर, आपकी सोच को सही मुकाम तक पहुंचाने वाला वो चंद्रमा होता है यहाँ पर किस्मत जगाने वाला। आपकी सोच से ही आपकी किस्मत जगेगी, आपका नाम रोशन होगा, आप अच्छी अच्छी इन्वेंशन करोगे, आप रिसर्च में एक अच्छे होगे, आप एजुकेशन में अच्छे होगे। पर यही चंद्रमा आपकी एक दिमागी स्थिति को डिस्टर्ब करने वाला हो जाता है जब इसके संबंध में कहीं पर भी राहु, केतु या खाना नंबर 8 में चंद्र बुध की युति हो जाए या चंद्र शनि की युति हो जाए या खाना नंबर 2 में आ जाए राहु या केतु या खाना नंबर 3 में आ जाए राहु या केतु या शनि, तब इस केस में ये चंद्र आपके लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध देखिए है ही एक आपकी ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपको बुद्धि और दिमाग जब दोनों आपस में एक ढंग से मिल जाएं, एक तरीके से मिल जाएं, तब आपको एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए बुध भी खराब है, चंद्र भी खराब है, राहु भी खराब है, तब ऐसे केस में तो इंसान को पागल खाना, वीराना या दवाखाना ही मिलेगा। तब ऐसे में हमें उपायों की ज़रूरत पड़ती है। अब उन उपायों की हम चर्चा करते हैं कि आपको जो डिप्रेशन, जो दिमागी परिस्थितियां हैं, उनकी एक जो कंडीशन आपके लाइफ में ख़राब होती जा रही है, उससे आप बचाव करते रहें। तो सबसे पहला एक नॉर्मल उपाय जो कोई भी कर सकता है, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ चंद्र या बुध या राहु ये एक दिमागी स्थितियों को, उलझनों को पैदा करते हैं, आपके सब कंडीशंस ऐसी लागू होती हैं कि दिमाग आपका सही नहीं रहता है, आप खुशी में भी गम का माहौल क्रिएट कर देते हैं, तब इस केस में आपको अपने सिरहाने रात को पानी रखना है। किसी बर्तन में रख लो, किसी लोटे में रख लो, चाहे तांबे के लोटे में भर के रखो, चाहे कांसे में रखो, चाहे पीतल में रखो, रात को पानी भर के रखिए और सुबह उठ के ये पानी किसी पौधे में डाल दीजिए। अब घर में पौधे कैसे लगाने हैं? कोई भी कांटेदार या कैक्टस के पौधे नहीं लगाने हैं। गुलाब में भी कांटे होते हैं, कैक्टस भी होता है, और भी कांटेदार पौधे घर में बिल्कुल नहीं लगाने हैं। नॉर्मल कोई भी फूलदार गेंदा या कोई भी सूरजमुखी या कोई और अच्छे फूल जो देखने में लुभावने और अच्छे लगते हैं, खुशबू भी देते हैं, ऐसे पौधे लगाइए। उस पौधे में आपने ये डालना है, ये पानी रात का रखा हुआ, ये पानी आपको डालना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझिए। हम रात भर सोए, हमारा दिमाग चलता रहा, हमारी सोच चलती रही, क्योंकि दिमाग और जितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, जितने हमारे शरीर से नेगेटिविटी निकलनी थी, वो निकल के जल ने अपने अंदर अब्जॉर्ब की और वो नेगेटिविटी को हमने बाहर किसी पौधे में डाल दिया। यहाँ पर ये एक प्रोसेस नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है और ये बहुत पहले से चली आ रही है। कैसे कि रात को हम अपने सिरहाने या मंजे के नीचे या अपने जो चारपाई होती थी उसके नीचे हम पानी रखते थे, जितना पीना होता था पी लेते थे, बाकी का सुबह गिरा देते थे। ये पहले से चला आ रहा है, आज का नहीं, ये पहले से बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं। वही चीज़ें हम भूल चुके हैं और वही कारण बन रहा है हमारी परेशानियों का। ये काम करिए। दूसरा काम क्या है कि आप घर में एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी सुगंध का इस्तेमाल करिए। ये सुगंध अच्छी रहेगी, आपके घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाएगी। और दूसरी चीज़, इसके अलावा आपको काले, हरे, नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। ये कपड़े पहनेंगे तो आपको नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। लाइट कलर के कपड़े पहनिए और साफ़ सुथरे सुगंधित कपड़े पहनिए। डियो, परफ्यूम या इत्र का यूज़ करते रहिए, इससे भी काफ़ी मन अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब इसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का साउथ सी पर्ल 7 कैरेट से 9 कैरेट के बीच का आप पहनिए। और पहनने के लिए आपको ये रिंग फिंगर, ये जो अनामिका उंगली होती है, इसमें पहनना है। इसमें पहनिए, चांदी में बनवा के पहन लीजिए।
बाकी कंडीशंस अलग हो जाती हैं, किसी को सोने में भी बताया जाता है, पर नॉर्मली आप एक साउथ सी का मोती चांदी में बनवा के पहन लीजिए, तब भी आपकी कुछ हद तक या काफ़ी हद तक आपकी जो दिक्कतें हैं मानसिक वो जो ठीक होती रहेंगी। उसके बाद चंद्र शनि का अगर किसी की कुंडली में योग है, या चंद्र राहु या चंद्र केतु आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, तब इस केस में हमें बुध को सही करना है। और उसका यही एक हल बनता है कि बुध यानी कि हम रात को मूंग भिगाएं, एक मुट्ठी मूंग भिगाइए और सुबह वो पक्षियों को डालते रहिए। बहुत अच्छा उपाय है, नॉर्मल उपाय है, कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग अपनी छत पर ही डालते रहते हैं। छत पे नहीं डालना है, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा सैर करिए और डाल के आइए, तभी लाभ मिलेंगे। सही ढंग से उपाय करेंगे तो सही तरीके से लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ चंद्र शनि का योग है तो काले रंग की स्याही, ब्लैक इंक जो होती है, वो आप जल प्रवाह करते रहिए, साल में 2 बार या 1 बार आप करते रहिए। अगर जल की फैसिलिटी नहीं है तो मंदिर में देते रहिए, मंदिर में जाइए और किसी मूर्ति के आगे रखाइए, माथा टेकिए, अपने चलते बनिए, आपका उपाय हो गया। और अगर आपको शारीरिक दिक्कत भी है चंद्र शनि के योग में, हड्डियों संबंधी कोई पेशाब संबंधी दिक्कत है, तो पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले पहन के रखिए। उन छल्लों से आपके केतु ग्रह की एक कंट्रोल होगा। चंद्रमा यहाँ पर केतु को कंट्रोल करेगा। केतु नेगेटिव है, और भी समस्याएं हैं तो कान छेदन करवा लीजिए, या फिर आप केसर का तिलक लगाइए माथे, ज़ुबान, कानों पर, नाभि पर, ये लगाते रहिए। इससे भी आपका काफ़ी हद तक बचाव होता रहेगा। अब बात आ जाती है सुलेमानी हकीक की, कि सुलेमानी हकीक एक ऐसा पत्थर है जिसे कोई भी धारण कर सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंबार बढ़ता जा रहा है तो सुलेमानी हकीक को आप पहनिए, और मिडल फिंगर में पहनना होता है, मिडल फिंगर में पहनिए। चाहे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने में बनवा लीजिए, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो पीतल में बनवा लीजिए। अब पीतल हर एक सुनार तो बनाता नहीं है, क्योंकि पीतल में ना तो सुनार को कुछ बचेगा, ना तो वो बनाएगा। तो अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो चांदी में ही बनवा लीजिए, पर लास्ट ऑप्शन चांदी का आपका रहेगा। अब इसके साथ साथ अपनी माता की सेवा जरूर करिए। अगर माता हैं तो उनकी सेवा करिए, उनको दुख या कष्ट या मानसिक यातनाएं मत दीजिए। तो चंद्रमा को सही रखने का यही एक तरीका है। चंद्र सही तो सब कुछ सही, चंद्र खराब तो कुछ भी सही नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को सही अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस बात को बिठा के चलेंगे तो आप बहुत सी परेशानियों से बचते रहेंगे। बाकी आप लोगों का प्यार ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है, और कमेंट देने में आजकल आपको दिख रहा होगा कि मैं कमेंट के जवाब नहीं देता हूं, पर इसका भी मैं हल ढूंढ रहा हूं। कुछ समय की मेरे पास बहुत शॉर्टेज है, इसलिए मैं कमेंट्स नहीं दे पाता हूं। मैं आजकल इस तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा ध्यान सब किताबों की तरफ है। किताबें लिख रहा हूं और बहुत जल्दी ऐसी किताबें लेकर आऊँगा कि आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाकी कमेंट आप लोगों को जवाब मिलेंगे, और व्हाट्सएप पे भी आप लोग थोड़ा वेट करते हैं, वो भी थोड़ा मैं चीज़ें करेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।